बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर 830 ईएस सेट है प्रिय विद्यार्थियों, चित्रकला का 2026 का। हिंदी के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों दो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड से आप चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही बच्चों के लिए शानदार सेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग जो पहले पार्ट में था आलेखन कला का पूरा फुल डिस्कशन किए थे हम लोग 20 प्रश्नों का। यदि आप लोगों ने नहीं देखा उसे देख लीजिए, अभी लेटेस्ट में ही वो वीडियो अपलोड किया गया है। पूरा देखिए इसका डिस्कसन किया गया है। ओरिजिनल पेपर का प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के साथ डिस्कस चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से, और जो पेपर में आने वाले हैं पूरा मलाई का आप लोगों को दिया जा रहा है। 70 नंबर अपना पक्का कर लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, पेपर पहले ही आप लोग को प्राप्त हो चुका है। तो ये जो है आलेखन कला का आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। हम लोग यहाँ जो बात करने वाले हैं मेनली वो बात करने वाले हैं आपका प्राविधिक कला के बारे में, टेक्निकल ड्राइंग के बारे में, ठीक है ना। तो टेक्निकल ड्राइंग का बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए सेशन है ये, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। प्राविधिक कला बड़ा कम ही लोग काम करते हैं, तो देखिए प्राविधिक कला पर आप लोग को मिल रहा है तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लास में पहले शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों ज़बरदस्त तरीके से, और 1000 जो है प्रिय विद्यार्थियों इस वीडियो पर लाइक मिलना ही चाहिए। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 180 अंश का, 90 अंश का, 45 अंश का या फिर 60 अंश का। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों वर्ग की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए प्रत्येक कोण जो होता है देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। वाट इज़ द मेजर, देखिए दोनों ही चाहे हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम, तो बाई लैंग्वेजुअल पेपर है। तो वाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ 90 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए प्रश्न का एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। देखिए आंतरिक कोणों का व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ द स्क्वायर। तो भाई जाए देख रहे हैं 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 360 डिग्री, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसके लिए आप लोग एक छोटा सा बस पैमाना याद रख लीजिएगा मेरा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है। याद रखिएगा मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये सबसे छोटा ये हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है। बस जब एक एक बढ़ते जाएंगे 10 से गुणा होगा। 1 मीटर देखिए यहाँ मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मीटर यहाँ है आपका। अब किसको पूछ रहा है सेंटीमीटर को, तो मिली सेंटी डेसी। तो देखिए 1 प्लेस 2 प्लेस, तो ये में डेसी था और ये क्या था सेंटी था। तो यहाँ 1 प्लेस 2 प्लेस तो 100 हो जाएगा यहाँ पर आपका 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में पूछ रहा है तो 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में पूछता है तो 200 सेंटीमीटर हो जाता है आपका। यहाँ हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ मीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार कैसा होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये बताने की जरूरत तो है नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का, आलेखन में भी कई बार मिला होगा आप लोग को। तो देखिए ये जो होता है आपका वृत्ताकार, यही को हम लोग कहते हैं वर्ग कहते हैं, ठीक है, ये वृत्त कहते हैं, ठीक है। ये आपका त्रिभुज हो गया, ये वर्ग हो गया और ये आयत हो जाएगा आपका। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो ए हो गया, अगर बी हो गया, सी हो गया तो 180 होता है। प्रत्येक कोणों के बारे में बात कर रहा है, तो समबाहु है तो समान भुजाएं वाला होगा तो कोण भी समान होंगे। तो 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, 60 ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ठीक। निम्न में से कौन सा सरल कोण है। तो सरल कोण के बारे में पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए यहाँ पर जो ये होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सरल कोण। ये 180 यानी 180 डिग्री का होता है। छठवें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। विच एंगल रिप्रेजेंट स्ट्रेट एंगल्स इन द फॉलोइंग, तो 180 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन फटाफट विद्यार्थियों जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। क्यों पढ़े हो दूसरों के चक्कर में, कोई नहीं है डीजे सर चैनल के टक्कर में। तो प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही जानदार है ये सेशन, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और पेपर का सॉल्यूशन भी सबसे पहले यहीं पर कराया जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक है। देखिए संपूरक है प्रिय विद्यार्थियों। अगर कोटि पूरक कहे, कोटि पूरक, तो कोटि पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योगफल जो ए और बी का योगफल जो होगा वो 90 मिलेगा, तभी हम वो कोटि पूरक कहेंगे। समपूरक के लिए कहा गया कि 180 होना चाहिए दो लोगों का सम। तो देखिए यहाँ पर 40 और 30 का जोड़ेंगे तो 70 आएगा, 65 और 55 को जोड़ेंगे तो 125 आएगा, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 20 और 60 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा। मतलब कोई भी इसमें जो है सवाल में ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों जो हो जाएगा आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट, सब कोई मतलब ये इसमें सबको नंबर मिलेगा, ठीक है ना, कंबाइंड नंबर सभी को मिलेगा। अगर मान लीजिए यहीं पर आपका 120 रहता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, लेकिन कोई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा क्योंकि संपूरक को पूछ रहा है कौन सा युग्म संपूरक है। तो चलिए भाई किसी न किसी प्रश्न को टच करना है हम लोग को, तो आप लोग जो है सी वाला टच कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कोटि पूरक के रूप में कर रहे हैं तो शायद सवाल में सही हो जाए। लेकिन विच पेयर ऑफ एंगल्स इन द फॉलोइंग आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स,
तो बोर्ड को ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो गलतियाँ कर देते हैं ये लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भाई बड़े बड़े विद्वान लोग बनाते हैं पेपर को, लेकिन फिर भी सब इतनी बड़ी लापरवाही लोग कर देते हैं। इनमें से कौन सा आकार जो होता है पंचभुजाकार है, देखिए इनमें से कौन सा आकार जो है पंचभुजाकार जो पेंटागोन है। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए करेक्ट होगा, ठीक है ना। विच शेप ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटागोन, ये हो जाएगा। नौवां देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1 2 3, बहुत सारी। देखिए भैया 1 ले लिए, 2 ले लिए, अब कितनी रेखाएं खींचे? 1 ही खींच सकते हैं। तो यहाँ पर 9वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। टर्न, ठीक है। निम्न में से देखिए हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अधिक कोण कौन सा होता है? देखिए 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, 180 से कम हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। देखिए ये जो पूरा चक्र होता है तो इसको यहाँ से स्टार्ट होता है, तो भाई देखिए न्यून कोण हो गया, और ये सम कोण तो वही है। आगे जब बढ़ेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो होता है 90 से लेकर 180 के बीच का, ये अधिक कोण होता है, फिर बृहत कोण हो जाता है, ठीक है ना। एक जब हो जाता है एंगल पूरा तो उसको वृत्त कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा पहले का विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा। 10 का एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, 10वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखिए 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो बताया वही पहले आप लोग को, फिर देखिए वही चीज़ लिखा जा रहा है, मिलीमीटर, मिली सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है, डेकामीटर, ठीक है, डेका हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है, यही है। अब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर जा रहा है? तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर चाहिए? तो भाई 10 है, 10 हो रहा है, तो 10 यहाँ ऑप्शन करेक्ट होगा। हाउ मेनी डेसीमीटर्स आर देयर इन अ मीटर, तो यहाँ पर 10 डेसीमीटर हो जाएगा। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? एक समकोण भाई 180 होता है, तो 180 का मतलब क्या हो गया? 2 समकोण हो गए, एक समकोण 90 अंश का होता है, तो 2 बाई 180 हो जाएगा। चलिए 12वां में देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था, 2 राइट एंगल्स हो जाएगा। चलिए फटाफट शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त सेशन है, गम है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? फिर वही देखिए प्रश्न आ गया आप लोग का, डेसीमीटर तो मिली सेंटी डेसी, तो डेसी फिर 1 सेंटीमीटर से एक बड़ा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण क्या होता है? सही भुजाएं बराबर, सही भुजाएं असमान। देखिए सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए आगे चलेंगे हम लोग, द 4 साइड्स ऑफ है, तो ये ए करेक्ट है। किसी समबाहु त्रिभुज के कौन सा गुण लागू नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए होगा, क्योंकि त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण जो होते हैं 110 का हो, तो ये गलत बात है, 120 का होगा बहिष्कोण, ठीक है। 15वें का विकल्प नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स आर 110 ईच। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? देखिए हम लोग का प्रश्न है विद्यार्थियों, एच है, एच बी है, या फिर 2H है, या फिर 2 केवल बी है। तो देखिए एच बी जो होगा वो सामान्य है, जनरल लाइन के लिए एच बी करेक्ट होगा। समबाहु त्रिभुज कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर तीनों आकृतियों में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा वो समबाहु त्रिभुज की आकृति है। 17वें का विकल्प नंबर ए। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है प्रिय विद्यार्थियों? तो बताया गया कि जिसमें जो देखिए 6B पेंसिल जो होगा वो प्रिय विद्यार्थियों ज़्यादा गाढ़ा होगा, जैसे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर पेंसिल के रूप में बढ़ता जाएगा। डार्कनेस पेंसिल, तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। देखिए 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो फिर वहाँ 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर? मिली सेंटी डेसी, तो यहाँ पर देखिए 100 सेंटीमीटर करेक्ट होगा। 19वें का विकल्प नंबर ए। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? आप देखिए यहाँ पर लफड़ा फंसा थोड़ा सा, पहले तो 1 किलोमीटर कह रहा है, तो भाई जाए मिली सेंटी, देखिए गिन लीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। देखिए तो यहाँ मिली सेंटी डेसी, तो डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलो, तो कितना जा रहे हैं हम लोग? 1 2 3 4 जा रहे हैं, तो 1 लिखिए कितना 0 4 0, तो देखिए ये आपका करेक्ट होगा। तो 20वें का विकल्प नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था महत्वपूर्ण सेशन जो कि प्राविधिक कला के विद्यार्थियों के लिए था, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर अथवा में भी जो देखिए प्रश्न दिया गया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट मार के इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। जो रचनाओं का त्रिभुज का निर्माण करना होता है, तो वर्ग का या समरूप त्रिभुज का जो भी ऐसा कुछ, तो उसको ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।